नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को परिवार सहित दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर बात करें हम आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक मैंने रखा है कि जिस तरह से हम लोग दीपावली पर गोल्ड खरीदते हैं, तो एक तरीका म्यूचुअल फंड में भी है गोल्ड खरीदने का। तो कैसे हम लोग यहाँ गोल्ड खरीद सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, और क्या हमें वाकई ये डिजिटली गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर हम जिस तरह से ट्रेडिशनल अपना चल रहे हैं, हम लोग सोना खरीदते हैं, वही ठीक है, या फिर हमें ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ गोल्ड खरीदने के बेनिफिट्स क्या है वो तो सब मैं आपको समझाऊंगा ही। देखिए, यहाँ आप ETF खरीदते हैं, यानी कि गोल्ड ETF, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये आप खरीदते हैं। देखिए, ETF के बारे में पहले भी मैं वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ, लेकिन ये स्पेशली गोल्ड ETF के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। टोटली 17 स्कीम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पिछले एक साल में कितने रिटर्न्स इन गोल्ड ETFs ने जनरेट किए हैं, ताकि आपको वाकई पता चले कि हाँ, डिजिटली गोल्ड अगर हम खरीदते हैं तो इसमें भी हमें बेनिफिट कितना होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ टोटल AUM की बात करूँ, टोटल AUM 39,823 करोड़ रुपए लोग अभी तक इन गोल्ड ETFs में निवेश कर चुके हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा यहाँ हो रहा है। अगर आप कंपेयर म्यूचुअल फंड से करेंगे तो वाकई बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा निवेश अभी भी लोग SIP में, लमसम में, मतलब म्यूचुअल फंड्स में ही करते हैं। गोल्ड में अभी ऑनलाइन इतना ज़्यादा निवेश नहीं है, लेकिन फिर भी 39,823 करोड़ का भी जो AUM है वो बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी पैसा लोग इधर भी निवेश कर रहे हैं। अगर सितंबर मंथ की बात करूं तो लगभग 1233 करोड़ का निवेश तो सितंबर मंथ में ही इन ETFs में किया गया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ ETFs भी आपको दिखाऊंगा जिन्होंने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। देखिए, गोल्ड ETF की लोकप्रियता आखिर कम क्यों है? वाकई लोकप्रियता कम है, इसीलिए निवेश कम हो रहा है। देखिए, लोकप्रियता कम होने का कारण, एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो डीमैट का है, क्योंकि यहाँ आपको निवेश करने के लिए पहले डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इसमें निवेश करेंगे। क्योंकि गोल्ड ETF क्या है ना, ये लाइव ट्रेडिंग होता है। जिस तरह से आप मार्केट का जो टाइम है उस समय में आप इसको खरीदते हैं और उसी समय में आप इसको बेच भी सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वहाँ डायरेक्टली पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही एक बड़ा पॉइंट आ जाता है कि लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि यार डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा तब मैं निवेश करूँगा, तो कई बार इस वजह से भी लोग निवेश नहीं करते हैं। दूसरा जो कारण निकल कर आता है वो ये आता है कि गोल्ड को ना लोग फिजिकली बहुत पसंद करते हैं, कि अगर मैं गोल्ड में पैसा निवेश कर रहा हूँ तो मैं उसे खरीद कर घर लेकर आऊँ। मान लीजिए मैंने कुछ भी कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने कोई एक हाथ के पहनने के लिए अंगूठी खरीद ली या कोई और खरीद ली, जो भी काफ़ी ब्रेसलेट खरीद लिया, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कुछ लेडीज़ भी बहुत गोल्ड खरीदती हैं, कॉइन्स भी खरीदे जाते हैं। तो अगर मैं गोल्ड में निवेश कर रहा हूँ तो ऐसा लोगों का सोचना है कि गोल्ड मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग शायद उतने अपडेट नहीं हो पाए हैं कि हम गोल्ड को ऑनलाइन भी खरीद लें। देखिए, अगर आप पैसा बढ़ाने के लिए निवेश कर, मतलब पैसा आप चाह रहे हैं कि गोल्ड मैं खरीद कर ला रहा हूँ घर में, और मैं इसलिए खरीद कर ला रहा हूँ कि जब पैसा बढ़ेगा तो शायद मुझे ये सेल भी करना पड़ जाए। देखिए, अगर आप कोई ऐसी चीज़ खरीद कर ला रहे हैं जो वाकई आपको यूज़ करनी है, आपको ब्रेसलेट यूज़ करना है, आपने गोल्ड का ब्रेसलेट खरीदा, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप पैसे बढ़ाने के लिए, आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, तो फिर आपको गोल्ड ETF में पैसा निवेश करना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। कारण क्या है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, गोल्ड ETF को चुनने के बेनिफिट क्या हैं? आप मेकिंग चार्जेस से बचेंगे, क्योंकि आप कुछ भी अगर गोल्ड का आइटम खरीदते हैं मार्केट से तो आपको 10% से लेकर 15%, कहीं कहीं 20% तक भी आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे गोल्ड ETF से आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो बिल्कुल आपको मेकिंग चार्जेस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, GST पे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि GST भी वहाँ आपको पे करना होता है। सिक्योरिटी, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ही गोल्ड खरीदा है, तो फिजिकली गोल्ड आप खरीदेंगे तो आपको फिर उसकी सिक्योरिटी का भी एक इशू आएगा, वो आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी में रखना होगा, तभी ठीक रहेगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो वाकई जो ये गोल्ड ETF है ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। अब कुछ मैं आपको गोल्ड ETF भी दिखाना चाहूँगा जिनके रिटर्न्स शानदार रहे हैं। चलिए,
सीधा वहीं चलते हैं गोल्ड ETF पर कि इनके रिटर्न्स हमें कैसे देखने को मिले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखिए यहाँ आप NAV भी देख सकते हैं, इसकी रिटर्न्स भी देख सकते हैं। पिछले एक साल के रिटर्न्स देखिए, लगभग 29.5% के रिटर्न्स इस गोल्ड ETF ने जनरेट किए हैं। रिटर्न्स शानदार हैं। देखिए, यानी कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते एक साल पहले, आप देख सकते हैं, तो वो बढ़कर हो जाते कितने, लगभग 1,30,000 रुपये। यानी कि पिछले दिवाली से इस दिवाली तक लगभग 1 लाख रुपए जो आपने गोल्ड में निवेश किए वो बढ़कर 1,30,000 रुपये बन जाते हैं। अगर आप गोल्ड का यूज़ करते हैं तो वो एक मैंने आपको बताया वो अलग बात है, नहीं तो आप ETFs के थ्रू अगर गोल्ड खरीदते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं केवल 0.5% का ही हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसी तरह से और भी आप ETFs देख सकते हैं, जैसे कि कोटक गोल्ड ETF है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए NAV आप देख सकते हैं 67.25 की है। एक चीज़ और है दोस्तों, गोल्ड ETF में जब भी आप यहाँ खरीदेंगे या फिर इसको बेचेंगे, ये केवल आप मार्केट टाइम में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में जो NAV मिलती है हमें वो डे एंड के बाद मिलती है, लेकिन यहाँ आपको लाइव NAV मिलेगी। जब आपको लगे कि ठीक है मुझे बेच देना चाहिए, आप उसको बेच सकते हैं। गोल्ड ETF की अच्छी बात यह है कि यहाँ लिक्विडिटी की भी कोई दिक्कत नहीं आती, आप जब चाहें इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी रिटर्न्स देख लेते हैं। पिछले एक साल में रिटर्न्स यहाँ भी आपको लगभग 29.48% के ही देखने को मिलेंगे। रिटर्न्स आपको लगभग समान ही सभी ETFs में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके पैसे को गोल्ड में ही निवेश कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो यहाँ भी आपको प्राइस बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। कुछ और भी ETFs देख लेते हैं। आप ETFs देख सकते हैं, देखिए जैसे कि एक्सिस गोल्ड ETF है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ NAV 67.25 की आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं रिटर्न्स देखूं तो यहाँ भी 1 ईयर के जो रिटर्न्स हैं लगभग 29.93% के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों गोल्ड ETF में अगर आप निवेश करते हैं तो डिजिटली अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो कुछ बेनिफिट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। देखिए अभी अगर हम लोग देखें, थोड़ा बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीदने के लिए ना डायरेक्टली हम लोग फिजिकली ही गोल्ड खरीदने पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है तो वाकई गोल्ड ETF एक शानदार ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप लोग और भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक गोल्ड ETF को भी रख सकते हैं। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, जो आपकी NAV है वो बढ़ेगी, तो आपकी जो एक ओवरऑल वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। रिटर्न्स आपने देखा पिछले एक साल में 28-29% तक के रिटर्न्स इस ETFs ने जनरेट किए भी हैं। तो अगर आप लोग भी गोल्ड में पैसा निवेश करने का कुछ प्लान कर रहे थे तो गोल्ड ETF आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि अगर हम लोग गोल्ड में ही पैसा निवेश करना चाहते हैं तो हम लोग फिजिकली गोल्ड ना खरीद कर किस तरह से हम लोग ऑनलाइन भी गोल्ड खरीद सकते हैं। ETFs में भी आप निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।